हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो सरकारी नौकरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने नंबर सिस्टम चैप्टर के पहले 8 वीडियो देखे होंगे और आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो ये सिलसिला जारी रखते हैं, ये सिलसिला बरकरार रखते हैं और बिना समय ख़राब किए वीडियो 9 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ थियरी कवर करने जा रहा हूँ जो कि इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, पहले मैं थियरी को अच्छी तरह बच्चों के दिमाग में बिठाता हूँ, फिर क्वेश्चन वाले वीडियो बनाता हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चंस में थियरी अप्लाई करूँ, थियरी का उपयोग करूँ क्वेश्चंस में, तो आपके दिमाग में थियरी पहले से बहुत अच्छी तरह बैठी हुई होनी चाहिए। तो वीडियो 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि एक थियरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? देखिए, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है, 3x² प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। हम x को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उसको चेंज कर सकते हो। इस पॉलिनोमियल को हम कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो ये पॉलिनोमियल p है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि p ऑफ x ये है, दिस इज पॉलिनोमियल p या पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो यहाँ पे x को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने x को 1 डाल दिया, तो आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसे हम बोलेंगे p ऑफ 1। और p ऑफ 1 क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू 1। ठीक, और p ऑफ 1 निकलेगा कैसे? p ऑफ 1 ऐसे निकलेगा, आप x को 1 डाल दो, आप x को 1 डाल दो, तो ये p ऑफ 1 निकल जाएगा 3। 3 इंटू 1² मतलब 3 प्लस 5 प्लस 8, ये हो गया 16। ऐसे ही आपको पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकालनी है, तो x को 2 डाल दो। तो आप x को कुछ भी डाल सकते हो, x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए x वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है ना, x कैन वेरी, x वेरी कर सकता है, इसलिए उसे वेरिएबल बोला गया है। x को 2 डाला तो वैल्यू आएगी 3 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 12 प्लस 10 प्लस 8, ये हो गया 30। तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x था। ठीक है, अब पॉलिनोमियल जरूरी नहीं एक ही वेरिएबल में हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे ऐसा कुछ है, 3x⁵ प्लस 4x² माइनस 7x³ माइनस 3xy। तो ये यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो इसे, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स x कॉमा वाई हो गया। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x कॉमा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कुछ नंबर्स भी हैं, 3 4 7 3, यहाँ पे था 3 5 8 पहले वाले पॉलिनोमियल में। तो ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? देखिए, मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y मान लो आपको दिया है 7y² माइनस 8y प्लस 10। ठीक है, तो आपको ये जो वेरिएबल्स के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है, इनको देखने के लिए पहले तो आपको पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना है कि कोई भी दो टर्म्स, जैसे ये 7y² एक टर्म है, 10 एक टर्म है, तो कोई भी दो टर्म्स के बीच में सिर्फ प्लस साइन होना चाहिए। तो ये आपने लिख लिया। तो अब ये 7 है, इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y², क्योंकि ये y² से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, -8, इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y पावर 1 या y एक ही बात है, क्योंकि ये y पावर 1 से मल्टीप्लाइड है। 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 y पावर 0। तो 10 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y पावर 0। अब y पावर 0 तो कांस्टेंट ही होता है, तो एक तरीके से आप 10 को ये भी बोल सकते हो, ये कांस्टेंट टर्म है, ये पूरे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है।
तो हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल्स में हो सकते हैं, एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, 3 4 50 पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स होते हैं उसमें जो नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। हमने दो बातें सीखी, पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल में हो सकते हैं, और जो पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स होते हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके पॉलिनोमियल लिखा गया है, उन टर्म्स में जो नंबर होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो पॉलिनोमियल की फिर बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, क्या ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा क्या, 7x पावर हाफ माइनस 3x पावर माइनस 4/3, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक और कंडीशन है कि पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनका होल नंबर पावर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर मतलब 0 1 2 3। तो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स शुड हैव होल नंबर पावर्स, शुड हैव होल नंबर पावर्स, ये होना चाहिए, ठीक। ये कंडीशन है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वरना वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल शुड हैव होल नंबर पावर्स। तो हमने क्या क्या बातें सीखी, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का होल नंबर पावर है, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का जहाँ पे वेरिएबल का होल नंबर पावर है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनता है, और हर टर्म में जो नंबर इन्वॉल्व होता है वो कोएफिशिएंट होता है, और हमें कोएफिशिएंट निकालना है तो हम पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं कि सारे टर्म्स ऐड हो रहे हों। जैसे यहाँ -8y नहीं लिखा, मैंने लिखा +-8y। तो जब हमें कोएफिशिएंट देखना है तो पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना है कि सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं। तो हमने तीन बातें सीखी, कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल्स के होल नंबर पावर्स हैं वो पॉलिनोमियल है, बल्कि ज़्यादा कंप्लीट डेफिनेशन ये होगा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक ये शब्द के अभी ज़्यादा डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है, एल्जेब्रा का पूरा एक अलग चैप्टर है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस टाइप के एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के होल नंबर पावर है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल बनता है टर्म्स को ऐड करके, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऐड कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म में ही देखना चाह रहा हूँ। अगर कहीं -8y है तो वो मैं +-8y देखना चाह रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल बनता है टर्म्स को ऐड करके, हर टर्म्स में वेरिएबल का होल नंबर पावर होता है, और हर टर्म में वेरिएबल के अलावा जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग होल नंबर पावर्स ऑफ वेरिएबल उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल टर्म्स को ऐड करके बनता है, हर टर्म में वेरिएबल का होल नंबर पावर होता है, टर्म्स के अंदर जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अब थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में आगे देखते हैं, ये पूरा मैं रब कर देता हूँ। पॉलिनोमियल की और कहानी समझते हैं। अभी तक आपने बेसिकली ये समझा है कि पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में बन सकता है, वेरिएबल के होल नंबर पावर होते हैं, टर्म्स को ऐड करके पॉलिनोमियल बनता है, और हर टर्म में जो नंबर है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाला पार्ट तो कवर हो गया। आप यहाँ पे एक और शब्द देख रहे हो, डिग्री। पॉलिनोमियल्स की डिग्री की भी कोई बात की गई है, तो अपन समझते हैं डिग्री क्या है। जैसे मान लो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x मैंने लिखा 4x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 5। अच्छा, पॉलिनोमियल लिखने का हमेशा एक तरीका भी होता है। सबसे पहले अपन सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म लिखते हैं, जहाँ पे वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे पहले हमेशा अपन ऐसा ही लिखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 4x³ को मैं बाद में नहीं लिख सकता था, लिख सकता हूँ, पर एक कन्वेंशन है, एक नियम है कि सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म सबसे पहले लिखना है, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, और आखिरी में वो टर्म लिखना है जिसमें वेरिएबल का सबसे कम पावर हो। ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखोगे तो भी सही है, पर एक ये नियम है, ये पॉलिनोमियल पढ़ने में आसानी होती है ऐसा करने से। तो चलो, जैसे ये एक हम पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है, पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दिया है। तो अब इसमें देखो, इसको पहले तो अपन टर्म्स के एडिशन फॉर्म में लिखें, तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को, +-7, ठीक है। अब इसमें हर टर्म में
वेरिएबल का क्या पावर है वो लिखना चालू करें तो यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 1 और 5 मतलब क्या 5x पर 0, तो पावर है वेरिएबल का 0। तो जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वेरिएबल पावर, बल्कि वेरिएबल का जो मैक्स पावर है, ठीक है, इन पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे अभी जो मैंने पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिया उसमें मैक्सिमम वेरिएबल पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स वो हो जाएगा 3। अब आप सोच रहे होगे कि मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल में कैसे होगा। भाई मान लो ऐसा कुछ है 7x पर 5y² माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 7xy, ये है। तो अब देखो पहले तो इसको फिर वही फॉर्म में लिखो, माइनस वाले को ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल को हमने टर्म्स के एडिशन फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ पे हर टर्म का वेरिएबल पावर कैसे कैलकुलेट होगा, उस टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर ऐड कर दो। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x पावर 5 है, y² है, तो 5 और 2 ऐड कर दो तो 7, मतलब इस पूरे का, बल्कि इसको 8 कर लो, नहीं तो तुम 7 में कंफ्यूज हो गए, इसे 8 कर लो। हाँ, तो देखो 8x पावर 5y², इस टर्म में x का पावर है 5, y का पावर है 2, तो दोनों वेरिएबल के पावर ऐड होंगे तो 5 + 2 7। तो इस टर्म का 8x पावर 5y² का वेरिएबल पावर हो गया 7। इस टर्म में y तो है ही नहीं, तो सिर्फ x का जो पावर है वही इस टर्म का वेरिएबल पावर हो जाएगा। वेरिएबल का पावर, वेरिएबल पावर मतलब वेरिएबल का पावर, वो हो जाएगा 3। इसमें x और y दोनों है, x का 2, y का 1, 2 + 1 3, तो वेरिएबल पावर इस टर्म का 3 हो गया। अच्छा, इसमें x पावर 1, y पावर 1 है, 1 + 1 2, तो इस टर्म का वेरिएबल पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे टर्म्स के वेरिएबल पावर आए 7 3 3 2, तो मैक्सिमम वेरिएबल पावर पहले टर्म का है वो है 7। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो हो जाएगा 7। चलो एक और एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं u में, 3u⁴ माइनस 4u⁴ प्लस 8u² माइनस 6। हाँ भाई, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसे कुछ q ऑफ u कह देते हैं, q ऑफ u, ठीक है, पॉलिनोमियल q ऑफ u। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो इसको पहले तो अपन तमीज़ से लिखें मतलब पहले सबसे मैक्सिमम पावर वाला टर्म, तो -4u⁴, फिर प्लस 3u⁴ प्लस 8u² प्लस -6। तो देखो भाई, अब ये मैक्सिमम पावर टर्म आ गया और इसमें u का पावर 7 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 7, डिग्री हो जाएगा 7। ठीक, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली जो पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, जितने भी टर्म्स ऐड होकर पॉलिनोमियल बन रहा है, हर टर्म का वेरिएबल पावर निकालना है। वेरिएबल पावर क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स उस टर्म्स में सबके पावर का सम, जितने भी वेरिएबल्स उस टर्म में है सबके पावर का सम, वो उस टर्म का वेरिएबल पावर होता है। तो पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स हैं सबका वेरिएबल पावर देखो, जो मैक्सिमम वेरिएबल पावर है वो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल है। ठीक, अब ये सब पॉलिनोमियल p ऑफ x, q ऑफ u, ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल थे, तो इन केस में इस यहाँ पे वेरिएबल ही एक ही है, तो जो भी उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे ये केस है, इसमें दो वेरिएबल थे, तो हर टर्म का वेरिएबल पावर निकालना पड़ता है वेरिएबल्स के पावर ऐड करके। तो सिंगल वेरिएबल में तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो भी उस सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना। ठीक है, जो किसी भी टर्म में जो उस सिंगल वेरिएबल का पावर है वही उस टर्म का वेरिएबल पावर बन जाएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। तो इसलिए किसी भी टर्म में जो भी उस वेरिएबल का पावर है, जैसे ये 3u⁴, अब यहाँ पे u का पावर 4 है, तो इस टर्म का भी तो वेरिएबल पावर 4 ही बन जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई वेरिएबल है ही नहीं। हाँ, ये जो मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है, जहाँ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है, वहाँ पे आपको वेरिएबल के पावर्स ऐड करने पड़ेंगे, तब किसी टर्म का वेरिएबल पावर मिलेगा। समझने की बात यह है कि हर टर्म का वेरिएबल पावर निकालना है और जो मैक्सिमम वेरिएबल पावर आएगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। डिग्री से रिलेटेड कुछ और बात भी सीख लेते हैं। अब हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर
हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्या, हमेशा ही हमारे सिलेबस में उसी पे क्वेश्चन है। तो हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करेंगे अब। तो जैसे मान लीजिए x+5, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 पॉलिनोमियल का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए ऐसा है 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। मैक्सिमम वेरिएबल पावर क्या मिल रहा है, 2। इस टर्म में मिल रहा है ना, x² मिल रहा है यहाँ पे। तो x² मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम वेरिएबल पावर मुझे 2 मिल रहा है, x²। तो डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल का। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब मान लो 4x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 10। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल में आपको मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 मिल रहा है, ये 4x³ के कारण। 4x³ के कारण आपको मैक्सिमम वेरिएबल पावर 3 मिल रहा है, तो डिग्री 3 हो गया। ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 को बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। डिग्री 5 के बाद ऐसे कोई नाम होता नहीं है, फिर डिग्री 5 पॉलिनोमियल, डिग्री 6 पॉलिनोमियल, ऐसे ही चलता है। पर पहले 4 में डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहले 4 में ये नाम चलते हैं, आपको ये नाम पता होने चाहिए। अच्छा, कोफिशिएंट की बात करें, एक और बार रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। इसको कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³। अभी मैंने बताया था कि किसी भी टर्म में जो वेरिएबल के पावर के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो ये पॉलिनोमियल के मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए हैं भाई। उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं और उसका डिग्री का क्या मतलब है। अब थोड़ी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम ज़्यादा बात करेंगे। आओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उससे आपने एक इक्वेशन बना ली, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू के साथ यूज़ कर लिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने लिख लिया इक्वल टू 0, है ना भाई। मान लो ये, इसे px कह देते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, इसे मान लो px कह देते हैं। तो मैंने p ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली, तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है। रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मैं जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको। रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल, है ना, इन वन वेरिएबल। अब हम हमेशा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब मैं जब मान लो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, तो भी समझ जाना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की ही बात हो रही है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of polynomial equal to 0, the value of variable at which value of polynomial equal to 0 is known as root of that polynomial. अब मान लो मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मान लो कुछ h ऑफ x दिया है, और ये मान लो कुछ 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये कुछ मान लो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो मान लो कोई x इक्वल टू 1 अगर अपन वहाँ डाल रहे हैं तो h ऑफ 1 0 आ जा रहा है, और x को अगर 3 डाल रहे हैं तो h ऑफ 3 0 आ जा रहा है, x को 5 डाल रहे हैं तो h ऑफ 5 0 नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, ये दोनों रूट्स ऑफ h ऑफ x हैं। और x इक्वल टू 5 पे h ऑफ 5 0 नहीं हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 5 पे hx का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। x इक्वल टू 5 पे hx पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है x इक्वल टू 5 पे, मतलब 5 जो है रूट नहीं है। तो जिस x पे कोई मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो जिस x पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उस x को हम रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, तो जिस y पे वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y 0 हो जाए, जिस y पे वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y 0 हो जाए, उस y को हम रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y बोल देंगे। मतलब अपने को
वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, वेरिएबल के उस वैल्यू को हम रूट बोलते हैं। तो अब मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको रूट निकालना है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान लीजिए रूट निकालना है। इसका मतलब आपको वो x निकालना है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या, वो x जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जो x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो होगा। तो बेसिकली वो x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का रूट होगा। तो चलो देखते हैं रूट कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, हमेशा जितना किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। चलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अपन समझते हैं कैसे निकालना है। तो एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम फॉलो करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है, पहले तो आप पॉलिनोमियल को जो नियम के हिसाब से लिखना है लिख लो। नियम के हिसाब से लिखना मतलब टर्म्स के एडिशन फॉर्म में, और सबसे ज़्यादा डिग्री, सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म सबसे पहले, सबसे कम पावर वाला टर्म सबसे आखिरी में। तो यहाँ पे तो उसी फॉर्म में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब जो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे एक्स वाला टर्म होगा। ठीक है, इसको आपको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में तोड़ना है। 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म हो गया 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो अब आपको मिडिल टर्म 5x को ऐसे तोड़ना है कि दोनों पार्ट्स, 5x के दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो 6x स्क्वायर होना चाहिए। तो वो तो ऐसे होगा ना, 5x को 2x प्लस 3x लिख लो, तो 2x इंटू 3x देखो क्या हो जाएगा, वो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा तोड़ लोगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, इक्वेशन ये बन गई। अब इन पहले 2 टर्म्स में x कॉमन आ गया, अगले 2 में 3 कॉमन आ रहा है, और साथ में फिर x प्लस 2 आ रहा है। अब इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में, ये पहला ये दूसरा, इसमें x प्लस 2 कॉमन है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब अब 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो x प्लस 2 0 मतलब x इक्वल टू -2, x प्लस 3 0 मतलब x इक्वल टू -3। तो 2 रूट्स आ गए, -2 और -3, 2 रूट्स आ गए, -2 और -3। तो भाई देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है, अब मैं कह सकता हूँ ना x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 पे 0 होगा। p ऑफ -2 भी 0 है, p ऑफ -3 भी 0 है। इसका मतलब -2 -3 आर रूट्स ऑफ p ऑफ x, आर रूट्स ऑफ p ऑफ x। ये हो गया, ये हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने रूट्स निकाल लिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जितना भी लिखा है मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 निकालना। वही हुआ ना भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वो x मिलेगा जिस x के लिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 0 है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 जिस x पे 0 है, मतलब वो x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है। तो चलो करते हैं। तो पहले तो इसको तमीज़ वाले फॉर्म में लिख लो। तमीज़ वाला फॉर्म मतलब सारे टर्म्स एडिशन फॉर्म में होने चाहिए। तो ये प्लस -7x लिखना पड़ेगा, और सबसे पहले सबसे मैक्सिमम पावर का टर्म होना चाहिए, सबसे आखिरी में सबसे राइट में मतलब सबसे कम पावर का टर्म, वो तो ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसे दिया था, ये लिख लिया। तो अब अपना लॉजिक क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है कि मिडिल टर्म के जो दोनों पार्ट्स आएंगे, दोनों स्प्लिट आएंगे, दोनों पार्ट्स आएंगे, उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कह लो, या कॉर्नर टर्म्स जो हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म मतलब कॉर्नर टर्म्स, उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हो जाएगा 2x² इंटू 5 मतलब 10x²। 2x² इंटू 5 मतलब 10x²। तो अब -7x को ऐसे स्प्लिट करो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -7x को -5x प्लस -2x। तो देखो -5x इंटू -2x क्या हो जाएगा, ये भी तो 10x² हो जाएगा। वही प्रोडक्ट सेम आ जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 10x² आया और -5x -2x का प्रोडक्ट भी 10x² आ गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म को आपने ऐसे स्प्लिट कर दिया कि उन दोनों स्प्लिट का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हो गया। तो चलो ऐसा करो, अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएंगे। वो ब्रैकेट्स जो कॉमन आ रहे थे, इस चीज़ को अपन बोलते हैं फैक्टराइज हो जाना। जैसे अब ये होगा ना, कैसे होगा देखो, यहाँ पे अब क्या कॉमन लेंगे अपन, x लेंगे, तो 2x - 5। ठीक है, यहाँ पे अब आप इन दोनों में -2 कॉमन ले लो, तो सॉरी -1 कॉमन ले लो, बल्कि -2 तो आ ही नहीं रहा, तो बस -1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x - 5। तो देखो ये 2x - 5 2x - 5 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 2x - 5 इंटू x - 1। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। तो ये जो हुआ ना, ये 2x - 5 कॉमन आ गया और फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट के फॉर्म में आ गई। इसे हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। ये जो हुआ इसे कहते हैं फैक्टराइज होना। ठीक है, तो अब वही ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट जीरो, कोई भी ब्रैकेट जीरो हो जाए, तो 2x - 5 जीरो का क्या मतलब, 2x = 5 हो जाए, मतलब x 5/2 हो जाए। x - 1 = 0 का क्या मतलब, x = 1 हो जाए। तो मतलब दो पॉसिबल x मिल गए, 1 और 5/2, 1 और 5/2। तो ये दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 5 इसके, या फिर ऐसा बोल लो दो सॉल्यूशन आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 5 = 0 के। एक ही बात है, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 5 का रूट होना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 5 = 0 का सॉल्यूशन होना, एक ही बात है। तो ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना या कह लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना सीख लिया। पर कई बार क्या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लग नहीं पाती है, आप मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपको रूट निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कैसे निकालते हैं वो मैं समझा देता हूँ। वहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, उसे क्वाड्रेटिक रूट फार्मूला या रूट फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले मैं वो फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला क्या है, मान लो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली a0 हो नहीं सकता। a0 हो गया, अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं ना, तो a0 नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c, abc कोई भी तीन रियल नंबर हो सकते हैं, a0 नहीं हो सकता, क्योंकि वरना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान लो रूट निकालना है, मतलब एक तरीके से आपको ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। एक ही बात हुई, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना, मतलब ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना, मतलब ax² + bx + c = 0 का सॉल्यूशन निकालना। तो वो सॉल्यूशन ऐसा होता है, दो रूट आते हैं, वो दोनों रूट ऐसे आते हैं, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है, एक बार आप प्लस लोगे पहला रूट मिलेगा, एक बार माइनस लोगे दूसरा रूट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। मान लो इक्वेशन है x² - 4x + 2 = 0। तो इसको आपको पहले तो ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। तो उसको आप ऐसे लिखो, 1 × x² मतलब 1 × x², फिर टर्म्स तो सिर्फ ऐड होनी है, -4 × x + 2। तो मतलब यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया -4 और c हो गया 2। अब फॉर्मूला लगाओ, तो रूट्स क्या आने चाहिए, -b मतलब क्या हो जाएगा, -4 मतलब 4, प्लस माइनस √b², अब b² मतलब 16 -4ac, तो a हो गया 1, c हो गया 2, ये हो गया। अब होल डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 2 × 1, तो x क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस, अब 16 - 8 बन रहा है अंदर,
अच्छा, अब ये क्या आ गया, 4 प्लस माइनस √8 मतलब क्या, 2√2 लिख सकते हैं उसको। अरे √8 ऐसा हो जाएगा ना, 8 मतलब 4 × 2, तो ये हो जाएगा √4 × √2, मतलब √4 क्या, 2 √2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कट रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2। तो मतलब 2 रूट आ गए, एक रूट आ गया 2 प्लस √2, दूसरा आ गया 2 माइनस √2। अब जाहिर सी बात है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे √2 आ गया, कहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाता, तो उस केस में आपको ये रूट फार्मूला यूज़ कर लेना है। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसके लिए ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन में अब आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ जो दोनों मेथड से अपन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, मान लो ये क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 3 = 0, है ना। मतलब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 3 के 2 रूट निकालना है, ठीक है। तो चलो अब पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉर्नर टर्म्स क्या आएगा, x² × 3, प्रोडक्ट ऑफ कॉर्नर टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, वो 3x² आ गया। तो अब -4x को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा ना, -x प्लस -3x। तो देखो -x × -3x, इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट 3x² हो जाएगा। तो चलो स्प्लिट कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया -x -3x। तो देखो पहले दो टर्म्स में x कॉमन, अगले दो में -3 कॉमन, तो ये x -1 आ गया। तो x -1 कॉमन, तो हो गया ना, फैक्टराइज हो गया, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x -1 कब 0 होगा, x = 1 पे, x -3 कब 0 होगा, x = 3 पे, ये दो रूट आ गए। चलो अब रूट फार्मूला से करते हैं। रूट फार्मूला के लिए इसको पहले तो थोड़ा ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में, मतलब टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में तमीज़ से लिखें। तो अपने पास a क्या आ गया, 1 आ गया, b क्या आ गया, -4 आ गया, c क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब रूट फार्मूला लगाएं, तो x = -b मतलब -4 प्लस माइनस √b² मतलब 16 -4ac बाय 2a। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस माइनस, अब 16 - 12 मतलब 4 और नीचे 2, तो ये क्या आ गया, 4 प्लस माइनस √4 मतलब 2। अब 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 4/2 क्या होगा, 2, 2/2 होगा 1, 2 प्लस माइनस 1। तो मतलब एक रूट है 2 + 1, एक है 2 - 1। तो एक रूट हो गया 3, एक हो गया 1, वही देखो सेम आंसर आ गया। यहाँ पे 1,3 आया, ये भी 1,3। ये पूरा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, और ये पूरा जो अलग किया है ये रूट फार्मूला मेथड। तो आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो पहले आप वो कर लो। आपसे हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फॉलो हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट निकालने में, तो पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। वो आपसे नहीं हो रहा तो रूट फार्मूले से तो होना ही है, फार्मूले से तो रूट निकलना ही है, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे उम्मीद है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री का क्या मतलब है, उनके रूट का क्या मतलब है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह मेरे हिसाब से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।